नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र यादव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और उसको आगे देखेंगे और आगे क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। यदि दहाई अंक इकाई अंक से एक अधिक हो तो संख्या क्या है? इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन 32 दिया हुआ है पहला, दूसरा 43, 21 और नॉन ऑफ दिस। देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या, तो ये सभी दो अंकों की संख्या है। उसके बाद बोला है उसके अंकों का योग का अनुपात। अंकों का योग, देखिए जैसे कोई संख्या है, ये संख्या है, अगर इसको अलग अलग लिखेंगे, 9 अलग, ये भी 9 अलग लिखेंगे तो ये अलग अलग हो गया, तो ये अंक पढ़ाएगा। और इसको एक साथ लिखेंगे तो ये संख्या पढ़ाएगा। तो ठीक इसी तरह है। बोला है क्वेश्चन में कि एक दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या तीनों ऑप्शन में है तथा उसके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। अंकों का योग का अनुपात, तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो 32 है। अंकों का योग, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5, और इसको काटेंगे तो 7:1 आना चाहिए, तो ये कटेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 43 को, अंकों का योग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 4 और 3 7 हो जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है। और 21 को चेक करेंगे तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना? 7:1 आ जाएगा। तो बोला है कि एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। तो 21 हम लिए, तो अंकों का योग, दो अंकों की संख्या है, अंकों का योग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 7/1, तो इसको लिखेंगे रेशियो में क्या? 7:1। तो बोला है क्या? 7:1 होना चाहिए। और यदि दहाई अंक इकाई अंक से एक अधिक हो, देखिए तो 21 है जो दहाई अंक इकाई अंक से एक अधिक है, तो बोला संख्या क्या है? तो संख्या क्या आ जाएगा? 21। ये ऑप्शन सही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के मध्य जो अनुपात है वो 1:4 है। लाभ और विक्रय मूल्य, देखिएगा लाभ, बोला है कि क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के मध्य जो अनुपात है वह 1:4 है। ये 1:4 दिया हुआ है। हमसे पूछा है क्या? विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? पूछा है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के मध्य अनुपात क्या होगा? तो यहां देखेंगे, प्रॉफिट दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। तो एसपी तो यहाँ पे दिया हुआ है, एसपी बैठ जाएगा। सीपी तो नहीं दिया हुआ है, तो सीपी निकालने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट में से एसपी को माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट, सीपी निकालने के लिए एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो एसपी मेरा कितना है? 4 है, और प्रॉफिट कितना? 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? सीपी 3। तो सीपी 3 आ गया, और एसपी कितना? 4 दिया हुआ है, तो एसपी और सीपी के मध्य कितना का अनुपात हो जाएगा? 4:3 का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या किसी विद्यालय में शिक्षक तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:25 है। शिक्षक तथा विद्यार्थी, टीचर और स्टूडेंट के बीच अनुपात कितना का? 1:25 का दिया हुआ है। 1:25 बोला है क्या? यदि 36 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो अनुपात 1:28 हो जाता है। 36 और विद्यार्थी आ जाता है तो अनुपात 1:28 हो जाता है। तो विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? विद्यालय में कितने शिक्षक ये निकालना है। जरा यहाँ पे देखेंगे, शिक्षक और
विद्यार्थी का अनुपात 1:25 दिया हुआ है। बोला है कि 36 विद्यार्थी और आ जाते हैं, 36 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो अनुपात 1:28 हो जाता है। तो यहां देख रहे हैं कि स्टूडेंट कितना बढ़ रहा है, 25 से 28 हो गया, यानी रेशियो में दिन 3 बढ़ा, लेकिन बढ़ा है कितना 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हमसे पूछा है क्या, विद्यालय में कुल कितने शिक्षक है, विद्यालय में कुल कितने शिक्षक है, तो 1 बराबर 12, तो 1 का वैल्यू कितना 12 आ गया। यह अनुपात दिया हुआ है, टीचर और स्टूडेंट का अनुपात दिया हुआ है। बोला कि 36 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो अनुपात 1:28 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि रेशियो में कितना 3 बढ़ रहा है, लेकिन रियल वैल्यू में 36 बढ़ रहा है, तो 1 बराबर 12 आ जाएगा। तो इसी से 1 में गुना कर देंगे। अगर यहीं पे आपको स्टूडेंट का पूछता कि कितने स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट निकालना होगा तो 12 से 28 में गुना कर देते। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो बोला यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता है, 20% लड़कियों को और 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। देखिए लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, कितना लड़का और कितने लड़की ये टोटल नहीं दिया हुआ है। हम टोटल मान लेते हैं कि लड़का लड़की मिलाकर 100 है, तो 3 2 5 हो जाएगा, रेशियो में 5 हो जाएगा, लेकिन दिया है कितना 100, तो 1 का निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 से 3 गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। इसका मतलब कितना, लड़का 60 है और लड़की 40 है। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, 20% लड़का को और 25% लड़की को स्कॉलरशिप मिलता है, 20% लड़का को और 25% लड़की को स्कॉलरशिप मिलता है। तो देखिए तो पहले ये निकालेंगे कितने को स्कॉलरशिप मिलता है, तो 60 का 20% निकालेंगे, तो 60 का 20% कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 40 का 25% निकालेंगे तो 40 का 25% 10 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 10 22, यानी 22 छात्र को स्कॉलरशिप मिलता है। टोटल हम 100 छात्र माने थे, तो 22 छात्र को स्कॉलरशिप मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो देखिए तो टोटल 100 लड़का था, इसमें 22 को स्कॉलरशिप मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता है, यानी 78% लड़का को 78% विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। लड़का लड़की का अनुपात दिया हुआ है और टोटल कितना स्टूडेंट है ये हमें नहीं दिया हुआ, तो टोटल हम 100 मान लिए, तो अनुपाती की ओर 5 होगा, लेकिन दिया है 100, तो 1 बराबर 20। यहाँ से कितना लड़का और कितना लड़की ये निकाल लेंगे। बोला 20% लड़का को और 25% लड़की को स्कॉलरशिप मिलता है, तो 20% लड़का को तो 60 का 20% 12 हो जाएगा, और 40 का 25% 10 हो जाएगा, यानी 22 विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलता है। तो कितने को नहीं मिलता है, तो 100 में से 22 घटा देंगे, यानी 78% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रेशियो का आपका 4th क्लास चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला ए और बी की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है। ए और बी का आय में 4:3 का अनुपात है, और उसके खर्च में 3:2 का अनुपात है। एक्सपेंस खर्च में 3:2 का अनुपात दिया हुआ है। बोला है कि यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 500 रुपया बचाता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 500 रुपया बचाता है, तो ए और बी का वार्षिक आय ज्ञात करें। ए और बी का इनकम निकालना है। देखिए तो बचत हमें सेविंग निकालना है। सेविंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 का अंतर है। दोनों अंत में कितना 500 रुपया बचाता है, वर्ष के अंत में 500 रुपया बचाता है। ए भी 500 बचा रहा है और बी भी 500 बचा रहा है। तो ए और बी का इनकम निकालना है। तो देखिएगा तो ए और बी का इनकम
1 बराबर 500 हो गया, तो 3 बराबर कितना 1500 हो जाएगा, 4 बराबर 2000 आ जाएगा। यानी ए का इनकम 2000 है और बी का इनकम 1500 है। यही क्वेश्चन में पूछा था। ए का इनकम 2000 और बी का इनकम 1500। ये मेरा आंसर निकल गया। 1 का वैल्यू 500 निकला हुआ है, 500 निकला है 1 का वैल्यू, इसी में इंटू कर देंगे तो ए और बी का इनकम निकल जाएगा। अगर हमसे पूछता है कि ए और बी का खर्च कितना है, तो 1 बराबर 500 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 1000 और 3 बराबर 1500। तो खर्च पूछता तो ए का खर्च 1500 हो जाता और बी का खर्च 1000 हो जाता। एक का वैल्यू निकल जाएगा, वहां से अलग अलग सबका वैल्यू हम निकाल देंगे। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए और बी के आई में 5:3 का अनुपात है। देखिएगा ए और बी का आई में 5:3 का अनुपात है। ये आई दिया हुआ है आपका, ए बी और सी के खर्च में 8:5:2 का अनुपात है। एक्सपेंस दिया हुआ है 8:5:2, ये आपका सी दिया हुआ है। देखिएगा ए और बी का इनकम दिया हुआ है, ए बी सी का खर्च दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है क्या, यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, सी 2000 रुपया खर्च करता है, सी का खर्च 2000 रुपया दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है क्या, सी 2000 रुपया खर्च करता है, बी 700 रुपया बचाता है। बी का सेविंग बी का सेविंग 700 रुपया दिया हुआ है, तो ए का बचत निकालना। ए का बचत क्या है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी का इनकम दिया है, एबीसी का खर्च दिया हुआ है। अच्छा 2 बराबर 2000 है, तो 1 बराबर कितना 1000 हो जाएगा, तो 5 बराबर 5000 हो जाएगा, 8 बराबर 8000 हो जाएगा। तो यहां से तीनों का खर्च निकल गया, ए का खर्च 8000, बी का खर्च 5000, सी का खर्च 2000 है। बी का सेविंग 700 दिया हुआ है, तो इनकम निकालना है बी का। तो देखिए तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग। एक्सपेंस में सेविंग को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगा। तो बी का खर्च कितना 5000 है और बी का सेविंग कितना 700 है, यानी बी का इनकम कितना आ जाएगा 5700। तो बी का इनकम 5700 आ जाएगा। यहां से सी का खर्च दिया हुआ है 2000, तो 1 बराबर 1000 हो जाएगा। तो यहां से बी का खर्च निकाल लेंगे और ए का खर्च निकाल लेंगे। अब पूछा है क्या हमसे कि बी का इनकम क्या होगा, तो इनकम निकालने के लिए एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ देते हैं। बी का एक्सपेंस दिया हुआ है, बी का सेविंग 700 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों को जोड़ेंगे तो बी का इनकम निकल जाएगा 5700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घर पे ज्यादा से ज्यादा मैथ को रिवीजन कीजिए और सामने में आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 है और ग्रुप डी का भी तो डेट दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो भी डेट दे देगा। और एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, तो ज्यादा से ज्यादा मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए और जीके पढ़ते रहिए। करंट अफेयर को भी देखते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर अभी ज्यादा से ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे दिया 117 रुपये को ए बी तथा सी में, टोटल 117 रुपया दिया हुआ है, इसको ए बी सी में बांटना है। इसका रेशियो दिया 1/2 = 1/3 = 1/4। अच्छा बोला है कि 117 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर मैंने उसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिए।
तो जरा देखिएगा, तो रेशियो में जब भी भिन्न का रहेगा तो नीचे का हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 3 से काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे 3 बार में, यानी 6:4:3 दे दिया है। अच्छा, बोला है क्या, बोला है कि इस अनुपात में बांटने के स्थान पर मैंने उसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया, लेकिन वो बांट दिया है क्या, 2:3:4 के अनुपात में। उसको बांटना था इस अनुपात में, लेकिन बांट दिया इस अनुपात में। तो क्वेश्चन में पूछा किसे सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना। क्वेश्चन में पूछा किसको सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना। तो देखिए, तो इस अनुपात में बांटना था, वो बांट दिया इस अनुपात में, तो किसे सबसे अधिक फायदा हुआ। तो अगर इस अनुपात में बांटता तो ए को 6 मिलता, लेकिन गलती से इस अनुपात में बांट दिया है तो ए को 2 मिल रहा है, यानी ए को तो फायदा हो नहीं रहा है, ए को नुकसान है। बी को देखेंगे, बी को 4 रुपये मिलना चाहिए लेकिन मिल रहा है 3 रुपया, तो इसको भी तो फायदा नहीं हो रहा है, इसका भी नुकसान है। सी का देखेंगे कि सी को 3 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन मिल रहा है कितना, 4, यानी सी को फायदा है। तो सी का निकालना है, तो फायदा किसको हो रहा है, सी को। तो कितना फायदा हुआ है ये निकालना है, किससे सब अधिक फायदा, क्वेश्चन दिया हुआ है किससे सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना। तो देखिए, सी का निकाल रहे हैं, अगर सी को इस रेशियो में बांटते तो सी को कितना मिलता। तो सी का निकालना है, तो सी को ऊपर रखेंगे, तीनों का जोड़ नीचे, और टोटल से गुना कर देंगे, यानी सी को 27 रुपया मिलता, लेकिन इस अनुपात में बांट दिया है तो सी को कितना मिलेगा जी। देखिए, तो सी का निकालना है तो ऊपर, तीनों का जोड़ नीचे, तो इसको काटेंगे 9 से, तो 13 बार में कटेगा, 13 चौका 52, यानी ए को अगर सी को अगर इस अनुपात में बांटता तो 27 रुपया मिलता, लेकिन इस अनुपात में बांटा है तो सी को 52 रुपया मिला है। तो कितना ज्यादा मिला है ये निकालना है, यानी सी को 25 रुपया ज्यादा मिला होगा, सी को 25 रुपया का फायदा हुआ है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। आज इतना क्वेश्चन हम लोग किए। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छा से अच्छा हम लोग क्वेश्चन और लेकर आए। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, इतना ही, और आगे वीडियो में देखेंगे, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार।